खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मां जनपद प्रभारी मंत्री ने जनपद के दैवीय आपदा से पीड़ित परिवारों को राहत राशि के चेक किए वितरित। सरकार दुख की घड़ी में पीड़ितों को सहायता के रूप में सहयोग करने को है दृढ़ संकल्पित। आपदा की घड़ी में हम सभी का दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पीड़ित को दुख की घड़ी में करें सहयोग। मां राज्य मंत्री महोदया ने टीकमपुर में पहुंचकर मृतक दर्शनी के पति रामनाथ को 4 लाख की सहायता राशि की चेक कराई उपलब्ध। मां राज्य मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश जनपद प्रभारी मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में जनपद के विभिन्न दैवीय आपदा से प्रभावित 46 परिवारों को 67,68,500 धनराशि की चेक वितरित करते हुए कहा कि सरकार आपके सुख दुख के घड़ी में आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय हम सभी का कर्तव्य बनता है कि किसी न किसी रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके पीड़ित को सहयोग करें और उसकी दुख की घड़ी में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि सरकार का सीधा मंतव्य है कि पीड़ित को शीघ्र अतिशीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने भरण पोषण में परेशान न हो। मां राज्य मंत्री महोदया ने उक्त अवसर पर जनपद के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा आपदा के समय अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करते हुए पीड़ितों के बचाव, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, आग पर नियंत्रण पाने के साथ साथ पीड़ितों का समय से चिन्हांकन करने आदि में अच्छी भूमिका का निर्वहन करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एलबीसी लिपिक पंकज तिवारी को भी संबंधितों के भुगतान की कार्यवाही अच्छे ढंग से समय से करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर मां सदर विधायिका श्रीमती गुड़िया कठेरिया ने कहा कि सरकार की मंशा रहती है कि यदि कोई किसी प्रकार की दैवीय आपदा से पीड़ित है तो उसे सहयोग के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन यापन के लिए ऐसी दुख की घड़ी में भटकने को मजबूर न हो। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया तथा पूर्व राज्य मंत्री पूर्व विधायक दिव्यापुर लाखन सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार हमेशा हम सभी के सुख दुख में खड़ी रहती है और सरकार आपके द्वार को चरणार्था भी करती है। मां जनपद प्रभारी मंत्री श्रीमती शुक्ला ने विकास खंड भाग्यनगर के ग्राम टीकमपुर में पहुंचकर दिनांक 21 व 22 मई की रात्रि में आई तेज आंधी से दीवार गिरने पर श्रीमती दर्शनी की मृत्यु पर मृतका के पति रामनाथ को 4 लाख रुपए की धनराशि का चेक उपलब्ध कराया और कहा कि ईश्वर आपको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही उन्होंने परिवारजनों से कहा कि उनके देखरेख का भी ख्याल रखें। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने आश्वस्त किया कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं विकास कार्यों को टीम भावना से करते कराते हुए समयबद्ध रूप से पात्रों को लाभान्वित कराने का कार्य करते हुए जनपद को प्रथम पंक्ति में लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेंगे और कार्यों को गुणवत्ता व मानक के अनुरूप सुनिश्चित कराया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर, अपर जिलाधिकारी महेंद्र पाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर हरिश्चंद्र, उप जिलाधिकारी बिधुना गरिमा सोनकिया, उप जिलाधिकारी अजीत मल, निखिल राजपूत, समस्त तहसीलदार, समस्त नायब तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी व दैवीय आपदा से पीड़ित पात्र लाभार्थी परिवारी जन आदि उपस्थित रहे। और यहाँ से संजीव कुमार की किस तरीके से क्या है प्रोग्राम? हम सभी लोग आज पुण्यश्लोका माता अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म शताब्दी सप्ताह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज भी प्रभारी जनपदों में हम सभी लोग को भेजा है। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, दैवीय आपदा से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को राहत देने की जो राहत धनराशि सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसके लिए उनका वितरण करने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है उसके लिए भी आए, क्योंकि माता अहिल्याबाई जी हमेशा ऐसा ही कार्य करती थी, वही प्रेरणा लेकर सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी जनता के हित की ही बात की है। इसीलिए उनको पुण्य श्लोक की उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि यही उपाधि किसी को मिले जो जीवन में पुण्य के साथ और धर्म के साथ अपने प्रशासनिक स्तर पर कार्य करते हैं, उन लोगों के उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो आज इसी अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 43 बच्चों को ये राहत दी जा रही है, क्योंकि डीएम स्तर से, और 67 लाख
68,500 की धनराशि है जो दी जा रही है। वहीं जिले को एक और उपलब्धि मिली हुई है, मेडिकल कॉलेज का नाम बदला हुआ है। ये तो बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया और उन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से कर दिया। ये हम सभी लोगों के गर्व की बात है। औरैया में भी ऐसे ही धर्म के साथ ठीक कार्य होगा। तो हम समझते हैं डीएम और एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे विधायक सब लगातार इसी में काम भी कर रहे हैं। एक रूट स्तर से लेकर बड़े अधिकारी तक सभी लोग मिलकर एक अच्छा कार्य कर रहा है और यह हमारा आगे बढ़ेगा, ऐसी कामना रखते हैं और माता अहिल्याबाई जी के जीवन से शिक्षा लेते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं को लेकर विपक्ष सवाल उठाते रहते, लेकिन वहीं सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करती है, बराबर उन्हें सम्मान दे रही है। ये तो महिला सशक्तिकरण की बात तो है और है क्या। हमारे प्रधानमंत्री जी भी महिला सशक्तिकरण और मुख्यमंत्री जी मिशन शक्ति चलाकर इस जो बातों की पुष्टि की है और जो ये प्रेरणा हम लोग को मिल रही है माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से, ये सारी चीज़ें उसी पर तो आधारित हैं। हमारे भारत में तो हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया गया है। वो बात दूसरी रही कि बीच में मुगल आ गया और कहीं न कहीं बात इधर उधर हो गई, लेकिन फिर से आज उसको पुनर्स्थापित किया हमारे सनातन धर्म को फिर शाश्वत रखने के बाद ये तहजीब हम लोग इसको मना रहे हैं। क्योंकि माता श्री शिव जी की बहुत भक्ति थी और उन्होंने जहाँ भी कहीं शंकर जी के मंदिर क्षीण हुए थे मुगल साम्राज्य के द्वारा, उनको बनाने का काम किया और अपने सनातन